यू आर द लाइक ऑड वन आउट। सब लोग ये सोच रहे होंगे कि हम आज रतन टाटा को याद कर रहे हैं, तो एक क्रिकेटर यहाँ हमारे बीच बैठा है, तो क्या कनेक्शन है? देखिए, कनेक्शन स्पोर्ट्स के साथ है। और मैं उस ज़माने की बात कर रहा हूँ जब टाटा ग्रुप के चेयरमैन हुआ करते थे JRD टाटा। उन्होंने एक तरह से जो उनका उद्देश्य था कि खेल में जितनी भी प्रतिभाशाली खिलाड़ी हैं हर एक डिसिप्लिन में, उनके लिए कोई ना कोई जगह होनी चाहिए, उनको किसी न किसी तरह से प्रमोट करना चाहिए। और उस प्रमोशन के तहत ही टाटा ग्रुप ने हर एक कंपनीज़ में, टाटा ग्रुप की जो कंपनीज़ हैं, हर एक कंपनीज़ ने कई सारे एथलीट्स को हर एक डिसिप्लिन से अपने कंपनी के साथ जोड़ के रखा। जैसे कि मैंने ज्वाइन किया टाटा स्टील 1986 में। तब मैं कॉलेज में पढ़ता था। वहाँ से मुझे पिक किया गया क्योंकि टाटा स्टील को ऐसा लगा कि इस खिलाड़ी के अंदर वो टैलेंट है, इसको अगर हम लोग और सपोर्ट करेंगे तो आगे चल के ये एक अच्छे स्तर तक क्रिकेट खेल सकता है। तो मेरी तरह से कई सारे क्रिकेटर्स, कई सारे एथलीट्स, कई सारे फुटबॉलर्स, कई सारे आर्चर्स, हर एक डिसिप्लिन के लोगों को टाटा स्टील ने हायर किया। उसी प्रकार से जितनी सारी कंपनीज थी, चाहे उस ज़माने में टेल्को हुआ करती थी, टॉमको हुआ करती थी, टाटा केमिकल्स थी, इस तरह की तमाम कंपनियों ने स्पोर्ट्समैन को हायर करना शुरू कर दिया। और उसी लेगेसी को श्री रतन टाटा जी ने भी आगे बढ़ाया। एक बार JRD टाटा जब उन्होंने अपनी वो चेयरमैनशिप से वो उन्होंने छोड़ दिया, उसके बाद इसी लेगेसी को आगे बढ़ाया। मेरा भी एक दो बार रतन टाटा जी से मिलने का मौका मिला था, बहुत साल पहले 1991 की बात है, जब जमशेदपुर में हम लोग 3 मार्च एक फाउंडर्स डे मनाया जाता है। उस समय JRD टाटा भी थे और रतन टाटा भी थे, ये दोनों आए हुए थे। और हम सब लोग जो यंगस्टर्स थे, जो एथलीट्स थे, जो स्पोर्ट्समैन थे, हम सब लोगों के साथ एक बार एक तरह की बातचीत होने, डिस्कशन भी हो रहा था, एक तरह की मीटिंग ऑर्गेनाइज की गई थी। उसमें भी उन्होंने, जहाँ मुझे भली भांति याद है, पुरजोर उन्होंने यही कहा था कि आप लोगों को जब भी ज़रूरत पड़े आप प्लीज़ मुझसे आके मिलिए और हम लोग पूरी कोशिश करेंगे आपको हर एक सुविधाएं दी जाएं। उस ज़माने की बात कर रहा हूँ जहाँ पर आज के ज़माने हम लोग बात करते हैं ना कि स्टेट से आपको सपोर्ट मिल रहा है एथलीट्स को। हमारे पास ओलंपिक क्वेस्ट शुरू हो गया है, साई ने वो टॉप स्कीम शुरू की है। मैं 1960, 1970, 1980s की बात कर रहा हूँ। वहाँ पर एक ऐसी कॉर्पोरेट कंपनी थी, एक प्राइवेट कंपनी थी, जिसने स्पोर्ट्स को इतना ज़्यादा प्रमोट किया, एथलीट्स को इतना ज़्यादा बढ़ावा दिया। खुद भी कभी क्रिकेट में हाथ आजमाया उन्होंने? नहीं, मुझे तो याद नहीं है, पर खेल का बड़ा शौक था। और वो टाटा ग्रुप की कंपनी में जो भी मैनेजिंग डायरेक्टर हुआ करते थे ना, सबों को मुझे लगता है कि ये एडवाइस दिया गया था कि जितने सारे जो एथलीट्स हैं आपके अंडर, आपके कंपनी में काम कर रहे हैं, उनको इजाज़त है कि आप मैदान में रहें, आप खेलें, ऑफिस में आके काम करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अभी एयर इंडिया की भी वही हालत थी उस वक्त। तो इस तरह से कई सारे कंपनीज ने ना बहुत ज़्यादा प्रमोट किया। यानी कि जो आजकल हम लोग सीखते हैं, जो कल्चर, जो ऑफिस का कल्चर, जो अब कहते हैं कि ऐसा होना चाहिए, एम्प्लॉय फ्रेंडली और ये सब, वो तब से चला आ रहा है। तब से चला आ रहा हूँ मैं, 60s, 70s, 80s की बात कर रहा हूँ। और अगर टाटा, मैं तो अपना अनुभव ही आपको बता सकता हूँ कि मैंने टाटा स्टील ज्वाइन किया 1986 में, वो भी धनबाद में, जो कि माइंस डिवीज़न था। वहाँ पर भी जो सुविधाएं जो थी वो भी उस ज़माने में बहुत शानदार हुआ करती थी। उसके बाद जमशेदपुर, जो कि टाटा नगर के नाम से जाना जाता है, वहाँ पर जिस तरह की फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं एक कॉमन एम्प्लॉय के लिए भी, वो भी लाजवाब रही हैं। और उसमें JRD टाटा से लेकर रतन टाटा तक, इन सब का बहुत बड़ा योगदान रहा है। और इसीलिए एक तरह से स्पोर्ट्स सिटी कायम हो गई है वहाँ पर, इतने लोगों को बढ़ावा दिया जा रहा है। चलिए, ये एक एस्पेक्ट था जो मतलब ठीक है, हमें पता था कि भाई टाटा हमारे घर में है, हमारे नमक में है, हमारे खाने पीने में है। अगर हमें रिजॉर्ट जाना है तो भी टाटा है, अगर हमें हवाई यात्रा करनी है तो भी टाटा है। तो हर जगह टाटा जो है हमारे जीवन में रच बस गए हैं। और अब तो जब TCS के आने के बाद तो बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जिसमें भी टाटा है। तो हर जगह कहीं ना कहीं टाटा है। लेकिन ये जो खिलाने से लेकर खिलाड़ी बनाने तक, इस शख्स ने अपनी ग्रोथ जो है इकोनॉमिकली भी बहुत ज़्यादा की। जब इन्हें एक सक्सेसर के तौर पर चुना गया तो वहाँ से लेकर और आज जो बैलेंस शीट है वो बहुत कुछ बयां करती है। लेकिन उस बैलेंस शीट के बियॉन्ड ये सबसे कैसे जुड़ गए? आपने तो उनके बारे में लिखा है गांधी जी, तो क्या था, व्हाट वाज दैट एक्स फैक्टर? देखिए, जब इन्हें सबसे पहले जो रेस्पॉन्सिबिलिटी मिली थी 1960 में, वो थी नेल्को कंपनी की, और वो बहुत बुरी हालत में थी। और उसके बाद में जब वो वापस आए अमेरिका से अपने आर्किटेक्चर पूरे करके, तो उनको जो अनुभव हुआ ना कि उन्होंने खुद शॉप फ्लोर पे काम किया। अब शॉप फ्लोर पे काम करने का मतलब ये है कि उन्हें डायरेक्ट एक्सपीरियंस मिले। उन्होंने खुद अपने हाथ से सब काम करते थे, सफाई से लेकर सामान उठाना, सबसे बात करना। तो उनका जो डायरेक्ट, जो एम्प्लॉय से जो डायरेक्ट इंटरेक्शन था, वो एज ए टाटा समूह के मतलब आगे भावी जो वो है, वो नहीं है। वो हैं एक ऐसे व्यक्ति जो सबसे इंटरेक्ट कर रहे हैं, सबसे सीख रहे हैं। क्योंकि
जब नेल्को कंपनी में इन्होंने अपने कुछ विचार रखे थे तो जेआरडी जी नहीं माने थे। ओके। तो जब नहीं माने थे तो उनको महसूस हुआ था कि मुझे मतलब कुछ करने की ज़रूरत है, तो उन्होंने अपनी वहाँ से आइडियोलॉजी फॉर्म करनी शुरू करी। और इसीलिए एक वो कारण भी था कि वो पहले उन्होंने विचार बना लिया था कि वे यूएस में ही जाके सेटल हो जाएंगे, लेकिन उनकी दादी के कहने पे वापस आ गए वो। और 91 में जब उन्होंने लीडरशिप दी और तो उन्होंने खुद बताया एक बार कि जो उनके जेआरडी से जो संबंध बने, जो बिल्कुल भावनात्मक संबंध जो बन गए, वो थे उनका जो शौक था वो फ्लाइंग का। जैसे अभी बता रहे कि स्पोर्ट्स में तो वो फ्लाइंग उनका था, वो फ्लाइंग मल्टी डायमेंशनल पर्सनालिटी देखिए कि मतलब स्पोर्ट्समैन भी हैं और फ्लाइंग भी। हाँ, जेआरडी को भी शौक था, जेआरडी तो एविटेज जाने ही जाते हैं, तो ये भी इनको भी बड़ा शौक था। और ये उसी दौरान मतलब जो फ्लाइंग के दौरान एक दूसरे से जो इंटरेक्शन करते थे, वो कह रहे हैं हमारे उससे जो रिलेशन है वो आपसी जो विश्वास है वो जम गया। और उसके विश्वास जमने से इन्होंने जब जेआरडी ने हैंड ओवर कर दिया 91 में, तो एक अच्छी बात ये थी कि उस समय लिबरलाइजेशन शुरू हुआ देश में और उसका फ़ायदा इनको मिला और इन्होंने उसका लाभ उठाया। लेकिन उन्होंने साथ साथ एक काम ये किया था कि जो कंपनीज थी वो टाटा ग्रुप्स की जितनी भी कंपनीज थी वो थोड़ा स्केलेट टाइप थी, मतलब थी टाटा ग्रुप में ही, लेकिन वो सब इंडिपेंडेंटली फंक्शन कर रही थी। तो इन्होंने क्या किया कि उन सबको एक ही अम्ब्रेला में लाने की कोशिश की और उसके लिए इनको बहुत सारा विरोध झेलना पड़ा। और विरोध झेलना पड़ा क्यों? क्योंकि उस समय जेआरडी भी जिंदा थे पहले 2-3 साल तो, और साथ साथ जो एमडीज थे उनके पास बहुत सारी इंडिपेंडेंट पावर थी, वो उस पावर को कटेल करना नहीं चाहते थे, तो वो बहुत सारी समस्याएं थी। लेकिन ये धीरे धीरे इन्होंने सबको अपने दायरे में मोल्ड कर लिया और साथ साथ दिखाया कि देखो इसका फ़ायदा क्या है। और उन्होंने दिखाया है कि इनका लाइफ टाइम दिखाया है तो करीब 50 टाइम्स उन्होंने प्रॉफिट किया उसका, 40 टाइम्स उन्होंने इसका रेवेन्यू दिया। तो उसका लोगों ने भी देखा कि हाँ, कि जो इनकी पॉलिसीज हैं देखने में थोड़ा सा स्ट्रिक्ट लग रही हैं, लेकिन स्ट्रिक्ट है नहीं वास्तव में उसमें जान है। और जो एम्प्लॉय से जो इनका विश्वास जमता है, वो विश्वास केवल ऐसी बातों से नहीं बनता, वो जो नीतियाँ हैं, जैसे अभी सभा जी ने बताया कि वो प्रमोशन देते हैं, आपके अंदर जो भी स्किल्स हैं वो उसको प्रमोट करते हैं।